हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाए फ्री और उसके बाद कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके वीडियोज मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये जो चैप्टर हमारा है कक्षा 9वीं का पाठ 9 है, और इसके हम आ चुके हैं भाई, जैसे कि देखा हमने लास्ट में हमने 9.2 प्रश्नावली खत्म की थी। उसके बाद हम आए हैं आज 9.3 के उदाहरण और उसके परिमेय, यानी एक परिमेय है जिसके आधार पर पूरे उदाहरण है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 9.3 प्रश्नावली। डन। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो भाई परिमेय हम करने वाले हैं और उसके आधार पर जो उदाहरण है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। डन। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या है आज। चलो भाई, हाँ जी, तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करें 9.2 परिमेय। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो भाई 9.2 परिमेय की बात की जाए तो इसमें यह कह रहा है कि एक ही आधार, या फिर क्या कहा जाए बराबर आधार है, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कहा जाए कि भाई एक हमने देखा ये और ये रेखा समांतर है, ये दो रेखा समांतर आपको दे रखी है। डन। और कहा जाए कि भाई यहां से ये त्रिभुज और यहां से ये त्रिभुज, भाई इन दोनों त्रिभुज में देखोगे दोनों का आधार तो एक ही है, भाई दोनों का आधार एक है, सेम आधार है, ठीक है, और दो समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है ना, यानी ये समांतर रेखाएं जो थी इनके बीच में ये दोनों त्रिभुज आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन या परिमेय में कह रहा है कि भाई अगर ऐसी कंडीशन होती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज आते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वही कहा है भाई स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। ओके, चल भाई इसको मैं थोड़ा सा और अलग डिजाइन से बनाता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। तो हमने यहां पर बना दिया एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने यहाँ पे। डन। चलो ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो यहां पर हमें पता है ये रेखा और ये रेखा समांतर है, भाई है समांतर, तो बिल्कुल समांतर है। अगर मैं यहां से खींचूं एक लाइन, भाई ये तो ये एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, भाई बिल्कुल बन गया। उसके बाद हम बात करें भाई यहां से ये त्रिभुज बना दिया मैंने, यहां से बन रहा है भाई एक यही आधार सेम है, लेकिन अब ये इधर जा रहा है और एक इधर। मैं इन दोनों को अलग अलग कलर से बना देता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर ये त्रिभुज बन गया हमारे पास, ठीक है ना, ये ब्लू वाला त्रिभुज बन गया। दूसरे की बात करें तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा, ये ब्राउन वाले पे आ जाते हैं, ठीक है भाई, यहां से ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई, ये इधर ब्राउन वाला इधर ब्लू वाला, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करें और देखते हैं भाई कैसे ज्ञात होगा। ओके चलो भाई, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले लिखा भाई दिया है, भाई क्या क्या चीजें दे रखी है। तो हमने इसमें सबसे पहले लिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम क्या क्या है। तो नाम की बात करें तो ए बी सी और डी, भाई ये नाम है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई एक समांतर चतुर्भुज है यहाँ पे, या फिर हम समांतर चतुर्भुज ना लेके बस ये लिख देते हैं ए बी, एक मिनट भाई, ए बी जो है वो समांतर है डीसी के, भाई ये चीज दे रखा है ए बी डी सी के समांतर है। डन। ठीक है भाई, उसके बाद दे रखा है हमें क्या कि भाई त्रिभुज ए डी सी तथा बी सी डी, भाई ये दो त्रिभुज हैं एक ही, भाई ये दोनों क्या हो रहे हैं एक ही आधार, भाई ये एक ही आधार डीसी पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, भाई ये हमें दे रखा है। ओके कि भाई यहां पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच है, तो ये हो गया डन। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिखा भाई सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है में आए तो हमें यहां पर सिद्ध करना है कि जो क्षेत्रफल है किसका भाई, क्षेत्रफल जो हमारे पास है एडीसी का,
वो बराबर होगा क्षेत्रफल BCD का। भाई इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें रचना पे। क्यों भाई रचना? रचना इसलिए की जा रही है क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल की बात हो रही है, और जब भी क्षेत्रफल की बात होती है, त्रिभुज की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। भाई यही होता है। और ऊंचाई क्या होती है? तो ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। तो लंबवत की बात की है तो यहां से एक लंब खींचा जाएगा भाई यहां से एक लंब खींच दिया गया, ठीक है। और इसका नाम रख दिया हमने CDE, लिख दिया हमने, ठीक है भाई, ये लिख दिया। तो हम यहां पर देखेंगे रचना में क्या है, AE जो है, यहां पर हमने AE जो है वो लंब खींच दिया है किस पर भाई? DC पर। भाई AE जो है DC पर लंब खींच दिया है, इतनी रचना की है। ओके अब आते हैं इसमें सिद्ध पे आते हैं। लिखा भाई सिद्ध। ठीक है भाई, सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में क्या आएगा? तो यहां हम देख सकते हैं भाई त्रिभुज ADC। भाई बात कर रहे हैं यहां पर क्या? तो त्रिभुज ADC में, भाई त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में इसमें क्या होगा? तो इसमें हम कह सकते हैं भाई इसका जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 1/2, और आधार कितना है? तो DC है, और ऊंचाई कितनी है? तो AE है। भाई ये चीज हो गया। भाई ये हमारे पास आ गया आंसर। क्या आ रहा है इसका? क्षेत्रफल क्या आ रहा है? 1/2 आधार DC और ऊंचाई AE है। इतनी बात आ गई, डन, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या होगा? तो अगले की बात करें तो यहां पर भाई एक चीज तो आ गई। उसके बाद हम देख रहे हैं भाई त्रिभुज कौन सा वाला? तो दूसरा वाला BCD की बात करेंगे। तो भाई लिख दिया हमने त्रिभुज BCD में, इसमें की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे इसका BCD, भाई क्या है? BCD, इसकी बात करें तो इसका आधार कितना है? तो इसका आधार भी DC है, वे है, ठीक है भाई। तो हमने लिखा इसका आधार कितना आ गया? DC, यानी मैं लिख सकता हूं क्षेत्रफल BCD में ये हो जाएगा 1/2, और आधार कितना है? DC। भाई इसका आधार DC है। और ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई एक चीज याद रखना, ऊंचाई हमेशा लंबवत ही होती है। और लंबवत की बात की जाए, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो लंबवत रेखा जो यहां पर है वही इसकी लंबवत रेखा ही होगी, ठीक है। यानी इससे इसकी दूरी है, दूरी तो यही होगी भाई, यहां रहे चाहे यहां रहे, कहीं भी रहे दूरी वही रहेगी। तो यहां पर अगर इस पे लंब नहीं है तो आप इसके लंब को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीजें सेम होगी। ओके तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये आ गया AE, ठीक है भाई, यही आ गया। ये आ गया समीकरण 1 और ये आ गया समीकरण 2, ठीक है। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो भाई? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेफ्ट में है, ठीक है। राइट वाली चीज दोनों में ही सेम है भाई, दोनों में सेम है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं समीकरण, भाई लिख दिया समीकरण 1 तथा 2 से। भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल ABC बराबर होगा, सॉरी ABC नहीं ADC है, ये बराबर है हमारे पास क्षेत्रफल BCD, ठीक है भाई। क्षेत्रफल ADC जो है वो बराबर होगा क्षेत्रफल BCD के, और ये चीज आ गया हमारे पास। क्या यही सिद्ध करना था? तो भाई बिल्कुल ये सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो चुका है, डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इसके उदाहरण पर। अब इसी के आधार पर हम उदाहरण करेंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर ये था कि भाई जब भी कोई भी दो रेखाएं समांतर होती है, याद रखना, जब भी कोई दो रेखाएं समांतर होती है और उसमें कोई एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज बन जाए तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये कह रहा है परिमेय 9.2। अब ये कंडीशन जो है हर क्वेश्चन में सिद्ध नहीं करनी है, हर क्वेश्चन में जस्ट लिख देना है। क्या लिखेंगे कि भाई एक ही आधार से दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज जो हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। सीधे ये लाइन लिख के और बराबर कर देना है, बात खत्म, ठीक है। तो भाई परिमेय है तो बस इसमें ही सिद्ध करना है, उसके बाद हर जगह नहीं सिद्ध करना है। ओके तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम आते हैं इसके उदाहरण 1 पे, और उदाहरण देखते हैं कौन सा वाला है। उदाहरण पे आते हैं और उदाहरण में देखते हैं भाई क्वेश्चन किस तरीके का है। हाँ जी, उदाहरण नंबर 3 आते हैं, क्योंकि इससे पहले के दो उदाहरण हम कंप्लीट कर चुके हैं जो 9.2 प्रश्नावली के साथ किए थे। ओके तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 है, तो इसमें लिखा हुआ है दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर त्रिभुजों के बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि भाई एक त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है भाई,
और त्रिभुज की माध्यिका है, ये माध्यिका खींची गई है। ठीक है भाई, माध्यिका है, ये हमने लिखा भाई ए, ये लिखा बी और ये लिखा सी। ठीक है, ये आ गया। अब भाई माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो एक शीर्ष से आती है और सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, यही होता है माध्यिका। यानी हम कह सकते हैं इसको लिखा डी और ये भुजा इसके बराबर होगा, ये हमें दे रखा है। ओके, अब क्वेश्चन में कहा है कि ये जो माध्यिका है जो दो अलग अलग त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर होगा। तो इसने कहा है भाई माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, ये सिद्ध करना है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें दिया है भाई क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो इसमें दिया है में आते हैं, यहां पर लिखा भाई हमने त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी में। भाई त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है भाई, इसमें हम लिखेंगे भाई ए डी क्या है? माध्यिका है। ठीक है भाई, त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है वो माध्यिका है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद की बात करें तो यहां पर आएगा भाई सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है की कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि भाई क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल जो है ए बी डी ये बराबर होगा क्षेत्रफल ए सी डी के। भाई यहां पर हमने देख लिया कि भाई ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। डन, चलो ठीक है, इन दोनों को बराबर करेंगे। अब ये इस कैसे बराबर होगा, उसके लिए क्या करा जाए? तो भाई जहां क्षेत्रफल की बात आए वहां लंब तो आएगा। भाई जहां क्षेत्रफल आया वहां लंब आएगा, और लंब की बात करें तो यहां पर हमें एक रचना करनी पड़ेगी। भाई लिखा हमने रचना। ठीक है भाई, रचना में क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे। मान लो मैंने यहां से एक लंब खींचा जो कि लंब ऐसा आ गया, ये लंब। ठीक है, और इसको हमने मान लिया ई पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने एक लंब खींचा है जिसका मान क्या है, जिसका नाम क्या है, सॉरी, तो ए ई है, जो कि लंब खींचा गया है बी सी पर। भाई इतनी बात तो रचना में हो गई। ओके, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। भाई क्षेत्रफल हमें बराबर करना है, उसको ही देखेंगे। यानी कि आते हैं सिद्ध पे। ठीक है, सिद्ध की बात करते हैं। तो सिद्ध में हम यहां पर देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई कि त्रिभुज ए डी सी में, भाई इसमें अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा? 1/2 आधार। आधार क्या है इसका? तो आधार की बात की जाए तो भाई इसमें इस वाले त्रिभुज की बात करें तो आधार डीसी है, तो हमने लिखा भाई डीसी। और ऊंचाई क्या है? तो भाई ए ई है। भाई ये आ गया पहला समीकरण। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरा हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए बी डी में। इसमें हम देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है ए बी डी का जो क्षेत्रफल है ये भी आएगा 1/2। भाई इसमें भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी 1/2। और आधार, आधार कितना है? बी डी, तो लिखा बी डी। और गुने में ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमारे पास क्या होगा? तो ऊंचाई ये ही लंबवत है तो यही ऊंचाई होगी। भाई जो लंबवत रेखा है वही ऊंचाई होगी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई ये ए ई आएगा ऊंचाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी को मैं लिख सकता हूं क्या भाई? तो इसको लिख सकता हूं भाई क्षेत्रफल ए बी डी जो है ये बराबर होगा 1/2। और बी डी को हम देखो, ये जो बी डी है इसको क्या मैं डी सी लिख सकता हूं? क्या बी डी को डी सी लिख सकते हैं? तो भाई मैंने तो लिख दिया, अब आप बताइए कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? तो ये बता दो क्यों लिख सकते हैं, रीजन तो बताना पड़ेगा। तो हमें पता है कि भाई ये एडी क्या है? माध्यिका थी। माध्यिका थी इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर था, यानी ये हमें दे रखा है कि भाई बी डी जो है बराबर डीसी है। ये क्या है? हमें दिया है। ठीक है, ये चीज दे रखा था इसलिए हमने लिख दिया। ओके, तो यहां पर इसको हमने कर दिया, ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है भाई, समीकरण 2 आ गया। भाई ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, और इसमें देख सकते हो आप राइट साइड वाला दोनों बराबर है। भाई है बराबर, बिल्कुल, तो लेफ्ट वाला भी बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सीधे क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से
भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई क्षेत्रफल ABD जो है वो बराबर हो गया क्षेत्रफल ACD के। क्या हमें यही ज्ञात करना था, ABD का क्षेत्रफल ACD के क्षेत्रफल के बराबर है, क्या ये ज्ञात करना था? बिल्कुल वही ज्ञात हो चुका है, क्योंकि हमने यहां पर देखा राइट साइड वाले दोनों सेम हैं तो लेफ्ट वाला भी बराबर होगा और वो बराबर आ चुका है। डन। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुआ। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। चलो ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जो कि उदाहरण नंबर 4 है और 4 की बात करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है क्या भाई, आकृति 9.22 जो हमें यहां दिख रही है। इसमें कह रहा है भाई ABCD एक चतुर्भुज है, भाई ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें BE जो है वो AC के समांतर है, यानी कह रखा है कि भाई ये BE जो है वो इस AC के समांतर दे रखा है। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है कि भाई BE बढ़ाई गई, ये कह रखा है भाई कि BE बढ़ाई गई DC को E पर मिलाता है। भाई DC को E पर मिला रहा है, ठीक है, जो कि BE के साथ है, मतलब इस लाइन को E पर मिलाया जा रहा है, भाई ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, अब इसमें क्वेश्चन में कहा है दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ADE कौन सा त्रिभुज है, तो भाई त्रिभुज ADE, मैं इसको मिटाता हूं और ADE लिखता हूं। भाई त्रिभुज ADE जो है ये त्रिभुज है, और कौन सा है भाई, चतुर्भुज ABCD। भाई चतुर्भुज की भी बात कर लेते हैं, तो कौन सा है भाई ABCD। भाई ये लिखा मैंने ABCD। भाई ये जो है, ये जो ब्लू वाला है और ये रेड वाला है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है कि भाई इनका क्षेत्रफल बराबर है। चलो भाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर सबसे पहले हमने लिखा दिया है, भाई यहां पर हमने लिख दिया है, ठीक है। और इस दिया है में हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई ये हमारे पास है ABDE ABCD, ये भी ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है, कोई बात नहीं, हम सीधे लिख देते हैं आकृति में ABED में। भाई ये जो आकृति पूरी आकृति है, इस आकृति के अंदर हमें दे रखा है कि BE जो है वो समांतर है AC के। भाई ये जो BE जो है, ये BE जो है वो AC के समांतर है, ये हमें दे रखा है। ओके, इसको भी मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूं कि आपको थोड़ा इंडिकेशन दिखता रहे कि भाई ये इसके समांतर है। ये जो ब्राउन वाला आपको दिख रहा है, ये दोनों समांतर है। ओके चलो भाई, अब इसके अंदर हमें सिद्ध करना है, भाई लिखा है यहां पर सिद्ध करना है। भाई क्या सिद्ध करना है इसमें, तो इसमें सिद्ध करना है कि बात करें तो इसमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल, भाई ये लिखा हुआ है क्षेत्रफल ADE जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल किसके भाई, ABCD के। ठीक है भाई, क्षेत्रफल ADE जो है वो बराबर होगा क्षेत्रफल ABCD के। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं किस पे, तो भाई आते हैं सिद्ध पे। भाई ये कैसे सिद्ध होगा, तो भाई इसमें सिद्ध होने की कगार पे आए तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या भाई, तो यहां पर हमें पता है ये रेखा इसके समांतर है, यानी मैं यहां पे कह रहा हूं भाई AC समांतर किसके भाई, BE के दे रखा है। तो भाई लिख देता हूं मैं AC समांतर है BE के, ठीक है, जो कि हमें दिया है, तो लिख दिया भाई दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या कि भाई यहां पर त्रिभुज कौन सा, तो भाई BAC, भाई लिखा मैंने यहां पे, एक मिनट, अरे त्रिभुज BAC और तथा त्रिभुज कौन सा वाला भाई, BAC कहा और कौन सा CEA किया, सॉरी CECA, जो कि हम यहां देख पा रहे हैं भाई कौन सा भाई, यहां पे BAC की बात कर रहे हैं और ECA की बात कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक ही आधार पर हैं, एक ही आधार पर हैं, और आधार का नाम क्या है भाई, एक ही आधार कौन सा है, तो भाई AC आधार है दोनों का। तो भाई एक ही आधार AC पर है, पर तथा एक ही समांतर रेखाओं
के बीच बना है। ठीक है भाई, यहां से क्या देख लिया हमने कि भाई ये जो दो त्रिभुज हैं वो एक ही आधार पर, ठीक है, और दो ये जो एक ही समांतर रेखा है, ये जो एक जोड़ा समांतर रेखा है, इस समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। डन। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे क्या भाई, तो लिखेंगे तब क्षेत्रफल जो है वो भाई BAC का बराबर होगा क्षेत्रफल ECA के। भाई ये दोनों चीजें बराबर हो जाएगी भाई, BAC और ECA ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। क्या सकते हैं भाई, BAC जो है और ECA जो है, इन दोनों क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। डन। चलो भाई ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर जोड़ देते हैं त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल को। तो हम यहां पर लिखते हैं भाई समीकरण 1 में क्षेत्रफल कौन सा वाला भाई, ADC, दोनों ओर जोड़ा गया। ठीक है भाई, यहां पर हम देख रहे हैं क्षेत्रफल ADC जो है वो दोनों ओर जोड़ा गया है। दोनों ओर जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूं क्षेत्रफल BAC के साथ लिख देते हैं भाई। लिखा हुआ क्षेत्रफल BAC के साथ हमने जोड़ा है क्षेत्रफल कौन सा वाला भाई, ADC। ठीक है, और ये बराबर होगा क्षेत्रफल भाई, उसके बाद हम लिखते हैं क्षेत्रफल कौन सा भाई, ECA जो है। तो यहां पर हमने लिखा क्षेत्रफल ECA। ठीक है, इसमें हमने जोड़ा क्षेत्रफल ADC। ठीक है भाई, ये चीज आ गई हमारे पास। डन। अब यहां पर देखो हुआ क्या है, इसको जोड़ के मिलेगा क्या, तो हम देख पा रहे हैं भाई सबसे पहले ADC कौन सा है, ये त्रिभुज है, इसमें जोड़ रहे हैं BAC ये वाला है। तो भाई इसमें अगर मैं इस वाले में, एक मिनट, हाँ जी, इसमें देख रहे हैं भाई ADC ये त्रिभुज जो है, इसमें अगर मैं जोड़ता हूं BAC को जोड़ें तो ये पूरा बन जाएगा। पूरे का नाम क्या आएगा, तो पूरे का नाम आएगा BADC आएगा भाई, यही आएगा। तो हमने यहां पर लिखा ये क्षेत्रफल आ गया BADC। क्या यही था कुछ, तो ये की बात करें तो ABCD है, BADC बात एक ही है। तो इसको भी हम सही तरीके से लिख देते हैं भाई, ABCD लिख देते हैं। ठीक है भाई, इसी का नाम कह सकते हैं भाई ABCD, क्योंकि हमारा ये जो हमारे पास दे रखा है क्या, BAC जो है और ADC है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई ABCD तो आएगा पूरा भाई, यही आएगा। तो वो लिख दिया हमने। उसके बाद हम आते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड की बात करें तो ECA भाई, ECA ये त्रिभुज है, उसमें हम जोड़ेंगे इस त्रिभुज को ADC को। तो क्या आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है AED आ रहा है, या फिर ADE आ रहा है भाई, वो भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, यहां हमने देख लिया ये दोनों क्षेत्रफल बराबर आ रहे हैं, जो कि हमने देख लिया भाई ABCD कौन सा, ये वाला पूरा, जो कि बराबर है ADE के, जो ADE के बराबर है। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी और ये सिद्ध हो चुका है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर हमने उदाहरण नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया है। और मैं बताऊं तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, यानी इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो पहली बात, परिमेय आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, परिमेय आपको करना, सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना। और इससे पहले वाला उदाहरण है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको भी प्रैक्टिस तो करना ही करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा 9.2 परिमेय पढ़ी, और उसी के आधार पर जो क्वेश्चन थे, कुछ उदाहरण थे जो NCERT के दिए हुए थे, वो हमने सॉल्व कर लिए। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 9.3 प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट करेंगे 9.3, जो कि इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर है, जिससे हमारी पूरी प्रैक्टिस होने वाली है। तो भाई नेक्स्ट क्लास में भी बने रहना, साथ में मजा आने वाला है। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि क्या है, तो भाई www.magnetbrains.com। और जैसे
जैसे ही इस वेबसाइट पर जाओगे तो क्लिक करोगे, क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने वाला है और यहां पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो भाई जैसे ही आप यहां पर आते हो तो ऐसा इंटरफेस तो आपको दिखता है। इसमें आपको अलग अलग यहां पर कैटेगरीज दिखेगी जो कि है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और उसके बाद कहा जाए तो और भी बहुत से सेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हो यहां पर और भी बहुत से सेक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इन सेक्शंस में आपको किसमें से किसी भी विषय को पढ़ना है, किसी भी सब विषय को, किसी भी सेक्शन को पढ़ना है, उस पर क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर मैं बताऊं तो जैसे कि आप लोग हो हिंदी मीडियम में तो आप क्या करोगे, हिंदी पर क्लिक करोगे। ठीक है, और आप लोग हो जैसे कक्षा 9वीं में तो भाई 9वीं पर क्लिक करोगे और 9वीं पर क्लिक करते आप देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहाँ पर मौजूद दिख जाएंगे। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरी, जिसके बाद कहते हैं पूरा का पूरा कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो जैसे आप यहाँ पर मान लो कि मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देख पाओगे भाई पाठ्यक्रम का परिचय, संख्या पद्धति, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी बहुत से चैप्टर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। अब आपको इस चैप्टर के अंदर है क्या, तो जैसे ही आप किसी भी चैप्टर को क्लिक करोगे तो वीडियो की लिस्ट खुलती है। वीडियो की लिस्ट उसी चैप्टर की जो खुलेगी उसके अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी उस चैप्टर के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। उसके बाद मिलता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, भाई एक एक क्वेश्चन जैसे कहा जाए उदाहरण हो, चाहे आपके प्रश्नावली हो, चाहे परिमेय है, तो हर चीज को बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। ओके, उसके बाद आपको मिलता है एक वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है। और भाई उसके बाद मिलता है भाई एमसीक्यूज की सीरीज, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल भाई बहुविकल्पीय प्रश्न आने लगे हैं एग्जाम में, तो भाई एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, वो उसकी भी सीरीज आपको पता होनी चाहिए भाई, तो उसकी सीरीज भी पूरी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है। उसके बाद बहुत सी चीजें अवेलेबल होने भी वाली है, तो अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपको मौजूद करवाई जा रही है। ओके, तो करना बस यही है भाई, यहाँ पर चैप्टर पर क्लिक करना है, जो वीडियो की लिस्ट खुलेगी वीडियो पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही कुछ इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मौजूद है। तो इसका फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इनको आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीजें सजेस्ट कीजिए जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।